कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब, रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। मैं हूँ स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा माथुर। ये मेरी जिंदगी की डायरी के कुछ पन्ने हैं, जिसमें कुछ गुजरे पल हैं, ऐसे पल जिन्होंने हर मुश्किल रास्ते पर मुझे चलना सिखाया, मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा, ताकि मैं बेहिचक कह सकूं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इस नए गेम शो को लेकर पूरा प्रतापपुर बहुत खुश था, लेकिन बुआ जी, उनको हमारे सपने खटक रहे थे। वो हमारा इलाज अपने नुस्खे और टोटके से करवाना चाहती थी। आज फिर एक पंडित। अरे पंडित जी, जो उपाय लाए हो जरा जल्दी से बताओ ना। अरे किसी ने देख लिया तो सबके सब हम ही पे बरस पड़ेंगे। हाँ बुआ जी, ये रखिए नारियल के बाल। अरे यही तो है उपाय। है? ये तो नारियल के खोपड़े के बाल हैं। अरे इसका क्या चटाई भी नहीं है हम। ओहो बुआ जी, अरे इसमें हमने मंत्र फूके हैं, मंत्र। स्नेहा के बिस्तर के नीचे छुपा दीजिए। है? हाँ, और ई भी रख लीजिए। ये क्या? नींबू का हार। अरे तो इसका क्या शिकंजी बना के पिलाना है स्नेहा को? अरे ई भी स्नेहा के अलमारी में कपड़ों के नीचे छुपा दीजिए। इसका असर धीरे धीरे फैलेगा। हाँ। वैसे पंडित जी पक्का फैलेगा ना? हाँ हाँ, हम ऐसे वैसे पोंगा पंडित नहीं हैं। अरे हम धर्म और कर्म दोनों से हैं बुआ जी। अच्छा बुआ जी, ये भजन सुनने वाला यंत्र हमारे दिल को बहुत भा गया। हम यही रख लेते हैं। अरे लेकिन पंडित जी, हम चलते हैं बुआ जी। ये काफी है। दक्षिणा में पैसे देने की जिद कृपया ना करें। हाँ। बुआ जी को लगता था कि उनके पास हर चीज का काट है, सबकी अपनी अपनी आस्था और सबकी अपनी अपनी राह। लेकिन अर्जुन जिस रास्ते पर जा रहा था, उस रास्ते पर उसे कोई हसीन साथ शायद मिल गया था। आशिमा मित्तल। आशिमा की आंखों में अर्जुन के लिए बहुत कुछ था। मुंबई से दिल्ली बहुत अलग है। कुछ दिन मुंबई में रहोगी तो मुंबई से भी प्यार हो जाएगा। किसी भी शहर में अगर आपको एक साथी मिल जाए तो उसके प्यार में पड़ने को जी चाहता है। क्या मतलब? मतलब उस शहर के प्यार में पड़ने को जी चाहता है। तुम मुंबई लड़का ढूंढने आई हो या दिल्ली से दिल उठ गया है तुम्हारा? दोनों। तो कुछ हाथ लगा? अभी तक तो सिर्फ आप ही हाथ लगे हैं। चलो ये तो समझ में आ गया है कि तुम्हें मुंबई जैसा शहर चाहिए, लेकिन लड़का कैसा चाहिए? I mean, साथी कैसा चाहिए? सवाल तो बहुत कठिन है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। मुझे ऐसा साथी चाहिए जो मेरे आगे या पीछे न चले, मेरे साथ चले। आप समझ रहे हैं ना, जो बराबर का हो। मैं वो माफ कीजिएगा, मैं शायद कुछ ज्यादा ही कह गई। नहीं, इट्स ओके। एक्चुअली मैं थोड़ा थक गया हूँ। मुझे कल कोलकाता जाना है। वेटर, यस सर, प्लीज बिल लेकर आइए। आशिमा तुम पियो ना प्लीज। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। चीयर्स। चीयर्स। अर्जुन अपनी जिंदगी में आए इस सन्नाटे को भरने की कोशिश कर रहा था, और मेरी जिंदगी में सन्नाटे की कोई जगह ही नहीं थी। हमारा नया गेम शो, उसी के सिलसिले में मैं डॉक्टर सुमित के पास पहुंची। बताइए डॉक्टर स्नेहा। कल हमारा गेम शो होने वाला है, खेल खेल में मेल। आपको जरूर आना है डॉक्टर सुमित। हाँ, गांव के कोने कोने में पोस्टर लगे हैं, देखा मैंने। तो ठीक है, आप कल 6 बजे माथुर निवास पहुंच जाइएगा। जरूर। वैसे मैं समय से पहले ही आ जाऊंगा, ताकि सामने की सीट मिल जाए। आपको सिर्फ श्रोता बनकर नहीं आना है, आपकी भूमिका इसमें इससे कहीं ज्यादा है। आप और मैं, हम दोनों विशेषज्ञ की सीट पर बैठेंगे। विशेषज्ञ? लेकिन स्नेहा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं डॉक्टर सुमित, हमारा लक्ष्य एक है, हमारी मंशा सही है, तो फिर निडर होकर साथ बैठते हैं। स्नेहा, अच्छा लगा ये सुनकर।
डॉक्टरी के दायरे के बाहर ये हमारा पहला कदम है। पहला कदम साथ बढ़ाते हैं। तो ठीक है, मैं अपना हाथ बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अभी बहुत तैयारियां करनी है, आइएगा जरूर। हाँ जरूर। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका हम सबको इंतजार था। आज हमारे गेम शो का पहला दिन था। नमस्कार, मैं मुन्ना और मैं नीलिमा। खेल खेल में मेल की पहली कड़ी में आप सबका स्वागत करते हैं। क्या आप लोग जानना चाहेंगे कि ये खेल अनोखा क्यों है? क्यों? क्योंकि यहाँ हम खुलकर और जमकर खेलेंगे, बेझिझक, और जो जीतेगा उसे मिलेगा नकद इनाम। लेकिन शुरू करने से पहले हम आपको अपने विशेषज्ञ से मिलवा दें। ये हैं डॉक्टर स्नेहा, जिन्होंने आप तक पहुंचने के लिए इस शो की परिकल्पना की। मुंबई की काफी नामी डॉक्टर हैं ये, और अब प्रतापपुर में मानवता ज्वाइन किया है। तो जोरदार तालियां इनके लिए। और ये है डॉक्टर सुमित। नमस्ते। मानवता अस्पताल के जाने माने डॉक्टर और हमारे शो के विशेषज्ञ। डॉक्टर सुमित और डॉक्टर स्नेहा की जोड़ी है विशेषज्ञ जोड़ी। तो इन दोनों के लिए तालियां। थैंक यू। तो आज दो पतियों का मुकाबला करना है एक दूसरे से। देखते हैं हमारी जादू की पोटली से किसका नाम निकलता है। मीठी, ले आइए पोटली। तो पहला नाम है महेश साहू और दूसरे प्रतियोगी है धर्म सिंह। आइए, आप दोनों का स्वागत है जी। आप लोगों को मिलेंगे 5 सवाल। मचाना है बवाल बजर दबा के। जो बजर पहले दबाएगा, सही जवाब बताएगा, वो इनाम ले जाएगा। जवाब बस हाँ या ना में ही देना है। क्या आप दोनों तैयार हैं? घर के आंगन में खेल खेल में मेल शुरू हो चुका था, लेकिन उधर चुपके से बुआ जी मेरे कमरे में टोटके के लिए नींबू का हार और नारियल के बाल छुपा रही थी, ताकि मेरा ये भूत उतर जाए। खैर, बुआ जी कभी नहीं सुधरेंगी, लेकिन हाँ, ज्ञान की रोशनी खेल के जरिए हमारे आंगन में फैल चुकी थी। गांव भर के लोग इस खेल में शामिल होने आए थे। बिना झिझक, बिना लाज के एकदम धलधले से ताबड़तोड़ जवाब। तो शुरू करते हैं। डॉक्टर स्नेहा और डॉक्टर सुमित, शुरू करें सवालों की बौछार। आपका पहला सवाल है, आपकी पत्नी अगर गर्भ निरोधक गोलियां खाती है तो बाद में गर्भ धारण करने में दिक्कत होती है, सही या गलत? हाँ महेश जी, आप बताइए। गलत। हमारी पत्नी को आशा दीदी ने गोलियां दी थी। हमने पहले साल कोई बच्चा नहीं किया, पर बाद में हमारी बीवी को माँ बनने में कोई दिक्कत नहीं हुई। सही कहा आपने। तालियां, तालियां। जब भी आप गोलियां लेना बंद कर दे, तब गर्भ धारण हो सकता है। डॉक्टर सुमित, अगला सवाल आपका है। जी, नसबंदी मस्त बंदी है। नसबंदी से कोई नामर्द नहीं बनता। धर्म सिंह बताओ। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आपने नसबंदी करवाई है? जी जी बिल्कुल करवाई है। पहले थोड़ा डर लगा था, लेकिन जब करवाई तो पता चला कि हमारे मर्दानगी पे कोई आंच नहीं आई। अब तो एकदम फ्री हो गए हैं हम, बल्कि बेफिक्र जीवन जीते हैं, एकदम चिंता मुक्त। बहुत बढ़िया, तालियां इनके लिए। अगला सवाल डॉक्टर स्नेहा, आप पूछिए। अपनी पत्नी के मासिक के 1 हफ्ते पहले या बाद बिना सुरक्षा के संभोग करने से 100% गारंटी है कि बच्चा नहीं ठहरता। हाँ महेश जी, बताइए। नहीं। सही जवाब। इन्हें सुरक्षित दिन जरूर कहते हैं। चांस कम होता है, लेकिन 100% गारंटी नहीं होती, क्योंकि मासिक के दिनों में भी बदलाव आ सकता है। इसलिए जिन महिलाओं का मासिक सही समय पे नहीं आता, वो ये तरीका नहीं अपनाए। सही तारीख की जोड़ घटाव में गलती हो सकती है। तालियां डॉक्टर स्नेहा के लिए, तालियां। अगला सवाल डॉक्टर स्नेहा, आप पूछिए। कॉन्डम के इस्तेमाल से शारीरिक संबंध का आनंद कम हो जाता है, हाँ या ना? हाँ महेश, बताइए। हाँ। गलत जवाब। कॉन्डम बस आपकी सुरक्षा के लिए है। इससे आपके शारीरिक संबंध के सुख में कमी नहीं आती, बल्कि आप और बेफिक्र रहते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल किसके लिए आ रहा है। बताइए, अगर आपकी पत्नी सुरक्षा के लिए गोलियां लेती हैं, क्या तब भी कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहिए? धर्म सिंह, बताइए। नहीं, अगर उस समय की पाबंद है तो कॉन्डम से काहे मजाक किरकिरा करें? गलत। कॉन्डम का इस्तेमाल तब भी करना चाहिए ताकि सुरक्षा डबल हो। और कॉन्डम बस बच्चा रोकने के लिए नहीं,
आपको अन्य बीमारियों से भी बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है। बिल्कुल सही, तालियां। इतनी महत्वपूर्ण बात कहने के लिए डॉक्टर सुमित के लिए जोरदार तालियां। सवाल तो पूरे हो गए। मीठी, जरा स्कोर तो बताइए। महेश जी के 3 और धर्म जी के 2, यानी विजेता है महेश जी। विजेता है महेश साहू, इनके लिए जोरदार तालियां। आप भी बहुत अच्छा खेले धर्म जी, इनके लिए भी खूब सारी तालियां। लगता है इन्हें खुद से और अपनी पत्नी से बहुत प्यार है। अब मैं डॉक्टर सुमित और डॉक्टर स्नेहा से आग्रह करूंगा कि वो यहाँ पे आ जाएं। और डॉक्टर स्नेहा हमारे विजेता को इनाम दें। महेश जी, आप इधर आ जाइए। जी। ये लीजिए। तालियां। और अब मैं डॉक्टर सुमित से गुजारिश करूंगा कि वो धर्म सिंह जी को भी छोटी सी भेंट दें। वो हारे जरूर हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा खेले। आ जाइए धर्म सिंह जी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तालियां इनके लिए भी। तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खेल खेल में मेल की पहली कड़ी यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। गेम शो एकदम सुपर हिट हो गया। मैं बहुत खुश थी। सोचा था आज रात बहुत सुकून की नींद आएगी। मैं सोने जाने ही वाली थी कि प्रीता मेरे पास आई। वाह स्नेहा दीदी, आप तो छा गई। क्या आइडिया है, लोगों को कितना मजा आ गया ना। हाँ प्रीता। दीदी एक बात सच बताइएगा, आपके और अर्जुन के झगड़े की वजह सिर्फ इतनी ही नहीं कि आप प्रतापपुर में रहना चाहती हैं, वजह कुछ और भी है ना? तुम जाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है। सुबह मीठी को भी स्कूल छोड़ना है। डॉक्टर सुमित और आपकी कॉलेज की दोस्ती के बारे में हमें सब कुछ पता है, हमसे मत छुपाइएगा। कहीं यहाँ पर डॉक्टर सुमित फिर से। प्रीता शायद समझ नहीं पाई थी। कब तक मैं लोगों के मन में उठे भ्रम को सुलझाने की कोशिश करती रहती। मेरा लक्ष्य बस एक था और मुझे किसी की फिक्र नहीं थी। मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ धारावाहिक के बारे में मनोरंजक बातें जानने के लिए मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर। ये 24 घंटे चलने वाला निःशुल्क नंबर है। मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर और धारावाहिक पर अपनी राय हमें बताएं। कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित